आज संडे है, कोई प्यारी सी कहानी सुनाओ ना। ठीक है। एक लड़का था तुम्हारी तरह, उसे जानवरों से बहुत प्यार था। ये लड़का इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा प्यार करता है। सूरज मुस्कुरा कर कहता, माँ, वो भी तो हमारी तरह ही होते हैं, बस बोल नहीं सकते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक गिलहरी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। पेड़ की शाखा पर छोटा सा गिलहरी का बच्चा पहली बार बाहर झांक रहा था, लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। छोटा सा गिलहरी का बच्चा संतुलन खो बैठा और धड़ाम वो सीधे नीचे जमीन पर गिर गया। वो घायल हो गया था। अब उससे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। दूर ही एक पेड़ की डाल पर बैठा एक कौवा बच्चे को देख लिया। उसने सोचा, आज तो दावत हो गई है, मैं जल्दी से जाकर उसे उठा लेता हूँ। और वो जैसे ही उसके पास जाता है, 8 साल का सूरज उसके पास आ जाता है और अपने हाथ में उसे उठा लेता है और देखता है कि वो काफी घायल है। सूरज इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं मिलता है। सूरज ने उसे तुरंत पानी पिलाया। फिर उसने काफी देर तक उस पेड़ के नीचे इंतजार किया पर उसे लेने कोई नहीं आया। सूरज उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर में माँ बोलती है, आज मेरे बेटे के पास क्या नया है? तब सूरज उस गिलहरी के बच्चे को दिखाता है। माँ बोली, बेटा, इसकी माँ इसको ढूंढ रही होगी। सूरज बोलता है, माँ, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, उसकी माँ नहीं आई, इसीलिए मैं इसे लेकर आ गया। माँ ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, जाओ जाकर खाना खा लो। सूरज ने उसे अपने खिड़की के एक घोंसले में रख दिया। उधर गिलहरी की माँ उसे ढूंढ रही थी। कौवा उसके पास जाता है और बोलता है, तुम्हारे बच्चे को एक सांप ले गया है। यह सुनकर गिलहरी की माँ रोने लगती है। कौवे की बात सुनकर गिलहरी की माँ का दिल जैसे एकदम टूट सा गया हो। वो पागलों की तरह पेड़ की हर डाल पर दौड़ने लगी, हर पत्ते को उलट पलट कर देखने लगी, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा, वो बार बार बुदबुदा रही थी। उधर कौवा चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी थी। असल में उसने झूठ बोला था ताकि वो आराम से जाकर उस घायल बच्चे को खा सके। माँ, गिलहरी की माँ को उसका बच्चा मिला कि नहीं? हाँ, आगे सुनो क्या हुआ। इधर सूरज के घर उसने बहुत प्यार से उस नन्ही गिलहरी के बच्चे को एक छोटे से घोंसले में रखा था। उसने रुई बिछाई, थोड़ा सा दूध एक ढक्कन में रखा और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, डर मत, अब तो सुरक्षित है। गिलहरी का बच्चा बहुत कमजोर था। रात होने लगी थी। सूरज खिड़की के पास बैठा रहा, बार बार उसे देखता, कभी पानी देता, कभी धीरे से उसे सहलाता। माँ ने दूर से देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। सच में ये लड़का अलग है। उधर पेड़ पर गिलहरी की माँ अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। थक कर वो एक डाल पर बैठ गई, आसमान की तरफ देखने लगी। भगवान, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी समय पेड़ के पास से गुजरती एक बूढ़ी चिड़िया ने उसे देखा
चिड़िया बोली, तुम रो क्यों रही हो बहन? गिलहरी ने सब कुछ बता दिया। चिड़िया थोड़ी देर सोचकर बोलती, मैंने एक बच्चे को देखा था। वो एक इंसान के घर की खिड़की पर था। वो लड़का उसे बहुत प्यार से संभाल रहा था। गिलहरी की माँ की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई थी। सच? मेरा बच्चा जिंदा है? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, और वो सुरक्षित भी है। अगली सुबह सूरज जैसे ही उठा, सबसे पहले खिड़की के पास गया। गिलहरी का बच्चा अब थोड़ा हिलने लगा था। वाह, तू तो ठीक हो रहा है, सूरज खुशी से बोला। तभी खिड़की के बाहर हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। सूरज ने देखा, गिलहरी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। गिलहरी धीरे धीरे अंदर झांक रही थी। सूरज समझ गया, ये उसकी माँ ही होगी। वो धीरे से पीछे हट गया ताकि वो डर कर भाग ना जाए। गिलहरी अंदर आई। धीरे धीरे अपने बच्चे के पास पहुंची। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा, वो खुशी से कांप उठी। उसने उसे चाटना शुरू किया, बार बार उसे छू कर देखती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। सूरज दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सबसे बड़ा फैसला यह था कि कुछ देर बाद सूरज के मन में एक सवाल आया, क्या मैं इसे अपने पास रख लूं या इसकी माँ को दे दूं? उसने उस नन्हे बच्चे को देखा, फिर उसकी माँ को, और फिर धीरे से मुस्कुराया। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। उसने घोंसले को उठाया और खिड़की के बाहर रख दिया। गिलहरी ने सूरज की तरफ देखा, जैसे वो उसे धन्यवाद कह रही हो। फिर वो अपने बच्चे को लेके पेड़ की ओर चल दी। कुछ दिनों बाद वही पेड़ वही जगह। सूरज रोज वहां आता। अब तो नन्हा गिलहरी का बच्चा बड़ा हो गया था। वो दौड़ता कूदता इधर उधर अपने दोस्तों के साथ खेलता, और जैसे ही सूरज आता, सीधे उसके कंधे पर चढ़ जाता। सूरज हंस पड़ता। माँ दूर से देखती और कहती, देखा, जानवर बोल नहीं सकते पर प्यार उतना अच्छे से करते हैं। सूरज मुस्कुराकर बोला, माँ, प्यार समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। माँ, एक और कहानी सुनाओ ना। तो सुनो कछुआ और छोटे कुत्ते की कहानी। नदी के पानी की कलकलाहट और चिड़ियों की चहचहाहट होने से सुनहरी सुबह हुई। एक कछुआ आया और उसने अंडे दिया। फिर कछुए ने अंडे को रेत में दबाकर वापस नदी में चला गया। नदी के पास एक बहुत प्यारा, नटखट और चुलबुला पपी रहता था। एक दिन पपी खेलते खेलते अंडों के पास जा पहुंचा। उसके खेलने की वजह से एक अंडा रेत से बाहर आ गया। पपी ने अंडे को देखा और सोचने लगा कि यह तो अंडा है, लेकिन यह अलग सा लग रहा है। फिर पपी ने अंडे को उठाया और अपने घर चला गया। वह रोज उस अंडे की देख रेख करता था। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है। उसे देखकर पपी बहुत खुश हुआ और बोला, अरे यह तो कछुए का बच्चा है। कछुए के बच्चे ने पप्पी को देखा और बोला, मम्मी। तब पप्पी बोलता है कि मैं मम्मी नहीं हूँ, मुझे तुम भाई बोलो। फिर कछुआ बोलता है कि भाई, मुझे भूख लगी है। पप्पी बोलता है कि ठीक है, अभी लाता हूँ। पप्पी बाहर गया और
और कुछ फल और पत्ते लेकर आया। कछुए ने धीरे धीरे खाया। इसी तरह पप्पी ने कछुए का अच्छे से ध्यान रखा। धीरे धीरे वे दोनों साथ रहते थे और खेलते थे। एक दिन कछुआ उदास बैठा था। पप्पी ने देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? कछुए ने बोला कि मैं भी आपकी तरह उछलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, पर मेरे ऊपर इतना भारी कवच है जिसके वजह से मैं ना तो उछल सकता हूँ ना कि कूद और दौड़ सकता हूँ। पप्पी ने कछुए की बातें सुना और बोला, मेरे छोटे, तुम बहुत खुशनसीब हो कि भगवान ने तुम्हें सुरक्षा कवच दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को हर मुसीबत से बचा सकते हो और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। कछुआ यह सुनकर बहुत खुश हो गया। एक दिन कछुआ और पप्पी लुक्का छुपी खेल रहे थे। कछुआ छुपने के लिए झाड़ी में छिपा था। उसी झाड़ी में पहले से ही एक सांप भी था। कछुए ने जैसे ही सांप को देखा, वह तुरंत अपने आप को कवच के अंदर चला गया। सांप ने कछुए को खाने की कोशिश की, पर खा नहीं पाया और वहां से चला गया। सांप के जाने के बाद कछुए पप्पी की बातों को याद करते हुए भगवान को धन्यवाद बोला कि आज मैं बच पाया हूँ तो सिर्फ इस कवच की वजह से। फिर कछुआ पप्पी के पास जाता है और बताता है कि आज आपके वजह से मैं अपने आप को बचा पाया। फिर वह दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।